सर्वे मित्राणि नमः संस्कृत एकलव्य क्लासेस डीजीटी संस्कृत बाई आर्यन सब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। मित्रों, आज की कक्षा में हम लोग अभिज्ञान शाकुंतलम नामक ग्रंथ का अध्ययन करने चल रहे हैं। उसके पहले एक पंक्ति से हम कक्षा की शुरुआत करेंगे। दर्द गम डर जो भी है बस तेरे अंदर है। दर्द गम डर जो भी है बस तेरे अंदर है। तू खुद के बनाए हुए पिंजड़े से निकल कर देख, तू भी एक सिकंदर है। इसी के साथ हम कक्षा की शुरुआत करते हैं। देखेंगे यह स्रग्धरा छंद में है। स्रग्धरा छंद का लक्षण है मृब्नैर्या नाम त्रैड़ त्रिमुनियतयुता स्रग्धरा कीर्तितेयम्। तो एक बार इसका वाचन करेंगे। या सृष्टि स्तुराद्या वहति विधिहुतम या हवीर्या च होत्री ये द्वे कालम विधत्ता श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम या माहु सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभि प्रपन्न अस्तनुभिर्वतु वस्ताभिरस्ताभिरीशः मृब्नैर्यानामुत्रयेण त्रिमुनियतयुता स्रग्धरा कीर्तितेयम्। मृब्नैर्यानामुत्रयेण त्रिमुनियतयुता स्रग्धरा कीर्तितेयम्। जब भी हम वाचन करेंगे तो किसके अनुसार वाचन करेंगे? छंद के अनुसार वाचन करेंगे। तो इसमें देखेंगे स्रग्धरा छंद के प्रत्येक चरण में मगड़ रगड़ भगड़ और नगड़ और उसके बाद 3 यगड़ होते हैं और प्रत्येक 7वें अक्षर पर जो है यति होती है। इस प्रकार से वाचन करेंगे। इसका भी एक बार फिर से देखेंगे। या सृष्टिभुइष्टुराद्या वहति विधुहुतम या हवीर्या च होत्री ये द्वे कालम विधत्ता श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम या माहु सर्वबीज प्रकृतिरित्यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभि प्रपन्नु स्तनुभिर्वतु वस्ताभिरस्ताभिरीशः। तो महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की जो रचना की है, यह आप देखेंगे इसमें कहीं भी नायक का नाम नहीं वर्णित है। नायक का नाम से यह नहीं है, बल्कि यह नायिका के नाम से यह ग्रंथ लिखा गया है। नहीं तो अभिज्ञान जो है दुष्यंत भी हो सकता था, तो कौन सा? तो यह नायिका के ऊपर है, इसलिए जो है अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक है यह नायिका के ऊपर जो है इंगित करके लिखा गया है। तो एक बार इसका वाचन करेंगे। इसका देखेंगे और देखेंगे। कह रहे हैं कि या सृष्टि इष्टुराद्या वहति। या सृष्टि इष्टुराद्या, या माने जो, सृष्टि माने रचना, या माने जो रचना किसकी? सृष्टि माने विधाता की, जो आद्या माने प्रथम रचना है, जो विधाता की प्रथम रचना है। तो विधाता की प्रथम रचना कौन है? तो देखेंगे यहां से अंतिम लाइन से देखेंगे, तब जाके अर्थ कंप्लीट होगा। कह रहे हैं कि तनु भीरवतु माने वस तनु, तनु से होगा मूर्ति रूप से। कह रहे हैं कि प्रपन्न, देखेंगे कह रहे हैं कि तनुभी से होगा मूर्ति रूप, अप्रपन्न से युक्त, और ईश माने वह भगवान शंकर क्या करें? वह माने आप लोगों की, अवत माने रक्षा करें। कह रहे हैं कि जो कौन से हैं? अष्टाभी, अष्टमूर्ति। वह अष्टमूर्ति जो शिव है, प्रत्यक्ष अष्टमूर्ति जो शिव है, वह क्या करें? आप लोगों की रक्षा करें। तो अब अष्टमूर्ति शिव की जो है यहाँ पर स्तुति की गई है। तो देखेंगे इन्होंने 8 प्रकार से बताया है। तो इन्होंने बताया या सृष्टि इष्टुराद्या,
या सृष्टि इष्टुराद्या, मतलब या माने जो, जो सृष्टि माने रचना, जो रचना है किसकी, सृष्टि माने विधाता की, आद्या माने प्रथम, जो विधाता की जो प्रथम रचना है कौन है, प्रथम रचना जल है, पहला हो गया। फिर कह रहे हैं कि वहत विधुतम, वहत विधुतम, वहत माने ले जाता है, विधुतम माने विध पूर्वक किए गए हवन को, या माने जो, क्या कह रहे हैं कि जो, क्या कर रहे हैं कि जो हवन को कहां पर ले जा रहा है, जैसे जब भी आप हवन इत्यादि करते हैं तो आहुति किसमें डालते हैं, अग्नि में। तो यहाँ पर या का तात्पर्य अग्नि रूपी मूर्ति से होगा। तो वही कह रहे हैं कि वहत वहत विधुतम, या हवि मतलब जो हवन में जो विधि पूर्वक हवन की जाती है वह अग्नि रूपी मूर्ति। और कह रहे हैं कि या चाहोत्री, होत्री मतलब होता, होता मतलब यजमान स्वरूप, कि जो हवि जो हवन करता होता है वो उस यजमान स्वरूप मूर्ति में, यजमान रूपी मूर्ति में कह रहे हैं कि ये द्वे कालम, दूसरी लाइन में देखेंगे, ये द्वे कालम विधत्ता, ये माने जो, द्वे माने दो, कालम माने समय, अर्थात दिन और रात का, विभक्त माने विभाजन करता है। दिन और रात का विभाजन कौन करता है, सूर्य और चंद्र करते हैं। सूर्य और चंद्रमा के द्वारा दिन और रात का विभाजन किया जाता है। तो कह रहे हैं ये जो एक कालम विधत्ता, कि जो सूर्य और चंद्रमा, अर्थात जो सूर्य और चंद्रमा है जो दिन और रात का विभाजन कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्त विश्व, श्रुति विषय माने श्रवणेन्द्री का जो विषय, गुणा माने शब्द जिसका गुण है, श्रवणेन्द्री माने कानों का गुण क्या है, कि शब्द सुनना ही उनका गुण है। वही कह रहे हैं कि या माने जो, स्थिता माने विद्वान है, व्याप्त माने व्याप्त होकर, विश्व माने संपूर्ण विश्व में, क्या कह रहे हैं कि जो संपूर्ण विश्व में विद्यमान है, अर्थात कौन, आकाश, आकाश ही है जो संपूर्ण विश्व में विद्यमान है। तो कह रहे हैं कितना हो गया, 6 हो गया। अब देखेंगे या माहु सर्व बीज प्रकृति, या माने जिसको, आहु माने कहते हैं, सर्व बीज प्रकृति सभी बीजों के कारण, सभी बीजों का कारण कौन है, पृथ्वी। कहें कि सभी जो जीवों की उत्पत्ति होती है, जो वनस्पति इत्यादि जितने भी बीज होते हैं उनकी उत्पत्ति किस पे होती है, पृथ्वी पर होती है। तो वही कह रहे हैं कि सभी बीजों का जो कारण है, सभी बीजों को उत्पन्न करने वाली जो पृथ्वी है। और कह रहे हैं कि यया प्राणिना प्राणवंता, यया माने जिसके द्वारा, जिसके द्वारा, प्राणिना माने प्राणी, प्राणवंता माने जीवित रहते हैं। किसके द्वारा प्राणी जीवित रहते हैं, तो हवा के द्वारा। अगर हवा नहीं रहेगी तो कोई भी प्राणी जो है जीवित नहीं रह सकता है। वही कहने कि प्रत्यक्षाभि प्रपन्न अस्तन भिर्वतु वस्ता भिरष्टा विदिशा, कि प्रत्यक्ष उस युक्त मूर्त रूपी, अष्टमूर्त रूपी उस भगवान शिव, वह भगवान शिव आप लोगों की रक्षा करे। तो इन्होंने क्या कहा है, पहली रचना क्या बताई, इसमें अगर पूछेगा तो इसमें पूछेगा कि सृष्टि की पहली रचना, सृष्टि की पहली रचना कौन सी है, साइज से पूछेगा तो सृष्टि की पहली रचना आप लोग क्या लगाएंगे, जल लगाएंगे। वही करेंगे या सृष्टि इष्टराध्या, वहां पहली रचना हो गई, जल हो गई, कि जो विधाता की प्रथम रचना कौन है, जल है। वहां विधुतम, या जो विधि पूर्वक हवन में ले जाता है वह अग्नि रूपी मूर्त, दूसरा हो गया। और तीसरा हो गया हवीरिया चाहोत्री, जो हवि का करने वाला, अर्थात हवन इत्यादि को करने वाले जो यजमान स्वरूप मूर्ति, यजमान रूपी मूर्ति तीसरा हो गया। फिर कह रहे ये जो कालम विधत्ता, जो दोनों कालों का, दोनों दिन रात दोनों का विभाजन करे, कौन, सूर्य और चंद्रमा। और कह रहे कि श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्त, जो श्रवणेन्द्री अर्थात कानों का जो शब्द ही जिसका गुण है, या माने जो, अर्थात आकाश, या का तात्पर्य इसमें किससे लिया गया है, आकाश से लिया गया है। स्थिता व्याप्त विश्व की, संपूर्ण विश्व में व्याप्त है।
जो आकाश क्या है, संपूर्ण विश्व में व्याप्त है। फिर कह रहे हैं या माहु सर्व बीज प्रकृति, कि जो सभी बीजों का कारण है, सभी वनस्पतियों इत्यादि के बीजों का जो कारण है कौन है, पृथ्वी। पृथ्वी ही है जो सभी बीजों का कारण है। और कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि यया प्राणिना प्राण बनता है, कि जिससे सभी प्राणी जीवित रहते हैं, उन सभी को नमस्कार करते हैं, उन सभी को नमन है। और कह रहे हैं प्रत्यक्षा भी प्रपन्न स्तन विरवत वस्ता भीरष्टा विरीसा, कि प्रत्यक्ष उस युक्त किस, कह रहे हैं कि उस प्रत्यक्षाभि माने प्रत्यक्ष अष्टाभि माने 8, वह अष्टमूर्ति कौन, तनुभि माने मूर्त रूप से, प्रपन्न माने युक्त, ईश अर्थात भगवान शंकर, वह माने आप लोगों की, अवत माने रक्षा करें। कह रहे हैं कि उस प्रत्यक्ष 8 मूर्तियों से युक्त अष्टमूर्ति शिव आप लोगों की रक्षा करें। तो इसमें अर्थ तो कुछ रह नहीं गया, इसमें देखेंगे व्याकरणात्मक टिप्पणी में देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है। सृष्टि देखेंगे, सृज प्लस की 3 प्रत्यय से सृष्टि बना है। और सृष्टु में देखेंगे सृज प्लस तिज प्रत्यय से षष्ठी एक वचन में जो है सृष्टु बना है। आद्या में देखेंगे आदि प्लस यत प्लस ता प्रत्यय मिलकर आद्या बना है। विधिहुतम में देखेंगे विधिना हितम, विधिहुतम में विधिना हितम तृतीय तत्पुरुष समास है। विधि में देखेंगे बी प्लस धा प्लस की प्रत्यय मिलकर विधि बना है। और हुतम में देखेंगे हु प्लस कत प्रत्यय मिलकर हुतम बना है। होत्री में देखेंगे हु प्लस त्रिच प्लस गी प्रत्यय मिलकर होत्री बना है। और श्रुत विषय गुणा, श्रुते विषया गुणा यस्य यस्य सा, श्रुते श्रुते विषया गुणा यस्य सा से हो जाएगा बहुब्री समास हो जाएगा। श्रुति में देखेंगे सु प्लस की प्रत्यय से श्रुति हो जाएगा। स्थिता में देखेंगे स्था प्लस कत प्लस ता प्रत्यय से मिलकर स्थिता हो जाता है। व्याप्त में देखेंगे बी प्लस आ प्लस लेप प्रत्यय से व्याप हो गया है। सर्व बीज प्रकृति माने सर्वेशाम बीजा नाम प्रकृति षष्ठी तत्पुरुष समास है। और आहु में देखेंगे ब्रू, ब्रू धातु है, आ प्लस लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में आहु बनता है। और प्राणवंता में देखेंगे प्राण प्लस मतु प्रत्यय, प्राण प्लस मतु प्रत्यय मिलकर प्राणवंता बनता है। और प्रपन्न में देखेंगे प्रा प्लस पद प्लस कत प्रत्यय से मिलकर प्रपन्ना बना है। अवत में देखेंगे अव प्लस लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में अवत बना है। और कौन सा छंद है, छंद है स्वर्गधरा छंद। स्वर्गधरा छंद का लक्षण है मृब नैर्या नाम त्रैण त्रिमुनि यत्युता स्वर्गधरा कीर्ति तेयम। तो इसमें देखेंगे एक तो नांदी जो है यह अष्ट नांदी है। और कहीं कहीं जो पुस्तक में दिया गया है कि पत्रावली नांदी, कहीं कहीं पत्रावली नांदी भी दिया गया है। और अक्सर इसमें जब पूछा जाता है कि इसमें कौन सी नांदी है, अष्ट नांदी, अष्टपदा नांदी, 8 पदों से युक्त होने के कारण इसे अष्टपदा नांदी कहा गया है। और यह मंगलाचरण जो है आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है, आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। तो आशीर्वादात्मक में मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है, एक नमस्कारात्मक, एक वस्त्र निर्देशात्मक, एक जो है आशीर्वादात्मक। तो आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। देखेंगे आज की कक्षा में इतना ही रहेगा। एक बार इसका फिर से वाचन करेंगे, उसके बाद हम विराम लेंगे। या सृष्टि स्तुराद्या वहति विधिहुतम या हवीर्या च होत्री ये द्वे कालम विधत्ता श्रुत विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम या माहु सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभि प्रपन्नस्तन भीरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशा मृब्नैर्यानामुत्रैर् त्रिमुनियत्युता श्रद्धरा कीर्तितेयं मृब्नैर्यानामुत्रैर् त्रिमुनियत्युता श्रद्धरा कीर्तितेयं।
टीजीटी पाठ्यक्रम में जो है इसका जो चतुर्थ अंक है सिलेबस में, हम लोग के सिलेबस में चतुर्थ अंक से है, तो मंगलाचरण से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मंगलाचरण को लेते हुए हम लोग कल की कक्षा से, कल हो सकता है अवकाश भी रहे, जैसे आप लोगों की इच्छा होगी, तो नहीं तो अगली कक्षा में जो है चतुर्थ अंक से जो है ग्रंथ की समझ ली शुरुआत हो गया है और चतुर्थ अंक पढ़ाया जाएगा। तो मित्रों आप लोग निरंतर निरंतर पढ़ते रहें। देखिए तबीयत अभी भी बहुत सही नहीं है, क्योंकि डेंगू का लक्षण होने से बदन में हमेशा दर्द ही बना रहता है, लेकिन आप लोगों का यह ममता है कि हम पढ़ाने के लिए अग्रसर हैं और सोचते हैं कि हमेशा आप लोगों को कुछ न कुछ देते रहें। तो आज की कक्षा में बस इतना ही, अगली कक्षा में फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमः संस्कृताय।